हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक बहुत बढ़िया सी चीज पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या डेरिवेशंस करेंगे। किसके डेरिवेशंस? जितनी भी अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों को डिराइव करेंगे। कि कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। हम लोग ग्राफ बना के सीखेंगे भाई, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन। तो सबसे पहले जो डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले तो ग्राफ्स के बारे में जानो। तो जो ये तीनों डेरिवेशन है हम लोग कौन से ग्राफ की हेल्प से करेंगे? हम लोग जो डेरिवेशन है ये तीनों हम लोग करेंगे वीटी ग्राफ से। तो पहले तो आप लोग वीटी ग्राफ के बारे में कुछ चीजें जान लो, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे वीटी ग्राफ के, 2D ग्राफ लेंगे जिसमें एक एक्सिस अपनी कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। दूसरी एक्सिस अपनी होगी वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अपन टाइम लेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे अपन वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। एक्स पे टाइम और वाई पे वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। अब इसमें जाननी ये चीजें हैं कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। क्या देता है भाई? एक्सीलरेशन। ये आपको ये याद रखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सीलरेशन देता है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो जो स्लोप है, इसके नीचे का जो कर्व एरिया है, वो एरिया हमें क्या देता है भाई? जो एरिया है इसके नीचे वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है भाई? आपको ये बात पता होनी चाहिए। हम लोग अभी डिराइव करेंगे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, वरना फिर लगेगा कि यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और जो इस स्लोप के नीचे का जो एरिया होता है वो हमारे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब बस यही एक ग्राफ है, इसी से हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलें बढ़े आगे डेरिवेशन की तरफ। देखो पहले तो भाई 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी कौन कौन सी? पहली कौन सी है भाई? ये हमें कौन सी डिराइव करनी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके। ए टी कौन सी है? s इक्वल्स टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये थर्ड वाली अपनी कौन सी है? स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। इसमें जो s है वो क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट है। जो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो s आ रहा है वो अपना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यही तीनों है, ये अपनी वेलोसिटी है, अपना डिस्प्लेसमेंट है, और ये वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बस ये अभी अपन ग्राफ से कर लेंगे और आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस आपको याद ये करना है जो मैंने पीछे बताया। ये जो मैंने पीछे बताया ये आपको बस याद करना है। जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप के नीचे का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। बस आपको ये याद रखना है, बाकी चीजें तो आप अभी धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। तो आपको करना है क्या भाई? मैं बना रहा हूँ ग्राफ, तो आप भी मेरे साथ बनाओ क्या? ग्राफ, ठीक है। क्या बनाओ भाई? ग्राफ बनाओ। एक ही ग्राफ है, वो तीनों में चिपका देंगे और तीनों डिराइव कर लेंगे अपन। ये ग्राफ है, ठीक है। ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। इस पे क्या लेंगे हम लोग? टाइम लेंगे। क्या लेंगे भाई? टाइम। टाइम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। फिर वाई एक्सिस पे अपन क्या लेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपना पेन चेंज करेंगे ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से हमारी कोई बॉडी चली और ये यहाँ गई, ठीक है। यहाँ से चल के यहाँ जा रही है भाई, ठीक है भाई, यहाँ जा रही है। कोई पूछ रहा होगा क्यों जा रही है? अरे भाई कोई काम होगा तो जा रही होगी यहाँ से भाई, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो, ये मान लो, ये लो, ये मान लो, ई मान लो भैया जी, और ये एफ मान लो, ठीक है। ये जो हमारी है वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या मानेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग पूरा कितना मानेंगे? क्या हमारी ये हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की फाइनल वेलोसिटी है। ये यहाँ से यहाँ तक तो गया है, तो ये हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी फाइंड आउट करनी है? पेन करता हूँ ताकि अच्छा अच्छा दिखे आपको, वाइट से करता हूँ। ई इज टू यू प्लस, हमें यही डिराइव करनी है, ठीक है। तो हम लोग को अगर यहाँ पे देखें v, तो हमारा v क्या आएगा? इज टू एफ डी। क्या रहा है? वी हमारा एफ डी आ रहा है, ठीक है। तो अब एफ डी को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे भाई? एफ डी को, डी को लिखो, तो एफ डी को लिख देंगे एफ बी प्लस में बी डी लिख देंगे। तो हमारा क्या रहेगा? बी डी देखो क्या है, बी डी किसके बराबर है? यू के बराबर है। बी डी देखो भाई किसके बराबर है? यू के बराबर है, तो यू प्लस एफ बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें एफ बी नहीं पता है भाई,
अब हमें क्या नहीं पता है, एफ बी नहीं पता, तो हमें एफ बी निकालेंगे भाई। कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है ये जो एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकालें तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, ए एफ ही तो है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, स्लोप हमने आपको बताया था ना, स्लोप, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, एम का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा अगर हम लोग बात करें, हमने आपको बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये टेन थीटा क्या है, स्लोप है। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। देखा, अब देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपना एफ बी है। ठीक है भाई, और अपना बेस क्या है, ए बी है, बेस अपना ए बी। अब अच्छा ये बताओ, इसमें देखो ग्राफ में अपना ए बी क्या दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है, टी के बराबर दे रखा है। ए बी अपना टी के बराबर दे रखा है, तो ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी, क्या लिख सकते हैं, टी। तो यहाँ से हमारा एफ बी क्या आ गया भाई, ए टी के बराबर आ गया। देख लो भाई, एफ बी हमारा क्या आ गया, ए टी के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब इस ए टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दो एफ बी की जगह, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, टू प्लस एफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए। लो, लो भैया, हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, डिराइव हो गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बच्चों बताओ, कोई दिक्कत समस्या, हो गया ना भाई। टन 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 टन, समझ आया? बस आपको इसमें क्या याद करना था, ये जो इसका स्लोप है वो हमें क्या देता है, क्योंकि वी तो आपको पता है भाई। और थोड़ा बहुत ग्राफ देख लेना भाई, और ग्राफ क्या था, इसको थोड़ा सा दो चार पांच बार बना लोगे अपने आप याद हो जाएगा ग्राफ। और ये ग्राफ में आपको तीनों में चिपका देना, आपकी कोई भी आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन डिराइव करो, फर्स्ट करो, सेकंड करो, ये सेम ग्राफ सब में चिपका देना। ठीक है, अभी ये हो गया। मैं हटा रहा हूँ भाई, एक बार अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, फिर मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। जाओ जाओ, फुर। हम्म, क्या है? अब हमें दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है भाई, एस इक्वल्स टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ठीक है, अब हमें ये निकालनी है, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये एस क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट है। अभी डिस्प्लेसमेंट है तो आप ये बताओ, तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको कोई देते हो, कहते कि भाई बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, जो स्लोप के नीचे का जो एरिया है या किसी कर्व के नीचे का जो एरिया है वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम ये पूरा एरिया निकाल लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा भाई। बताओ भाई, अगर ये हम पूरा एरिया निकाल लें स्लोप के नीचे का तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, करते हैं बात, चलो निकालते हैं। हमें ये वाली दूसरी वाली डिराइव करनी है, इसको बताते हैं तो। एस, हाँ, एस इज इक्वल टू एरिया कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कब निकालना, तो एरिया अंडर कब क्या हो जाएगा, पहले तो ट्रायंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है अपना, ए एफ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए। ठीक है, अभी बताओ, क्या बताओ, जो ट्रायंगल है एबीसीडी, ट्रायंगल है क्या, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ देखो क्या है, लेंथ इसकी सी डी है, और जो इसकी ब्रेथ है वो क्या है, ए सी है। तो लिखो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, तो ए सी इंटू में सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। अब देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ए एफ बी है अपना ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें देखो भाई, बेस अपना ए बी है, और अपनी हाइट क्या है, देखो एफ बी है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट एफ बी। ठीक है, ये समझ में आया सबको, कहाँ से मैंने लिखा है, एरिया निकालना है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, बेस अपना ए बी है, हाइट अपनी क्या है, एफ बी है। समझ आ रहा? फिर अब देखो, ए सी डी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू इंटू में, हम्म,
यू इंटू में सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 1/2 इंटू में ए बी देखो क्या है भाई, ए बी क्या है अपना, ये है अपना टी, ए बी है अपना टी, तो में एफ बी क्या है, एफ बी हम लोग अभी बताया था ए टी, एफ बी क्या बताया था हमने ए टी, तो क्या रहेगा भाई, एस इज इक्वल्स टू क्यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, देखो आ गया ना, यहाँ पे एक टी है यहाँ पे एक टी है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी अपन ने डिराइव कर ली, इतना आसान था, आसान था कि नहीं आसान था भाई। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वीटी ग्राफ दे रखा है और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो कर्व के नीचे का जो एरिया है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया क्या है भाई, भाई स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। चलो भैया मूव करते हैं आगे की तरफ, और कहाँ मूव करके चलते हैं, मूव करके चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, मूव करते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अपनी, स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी ये है, तो हमें अब क्या करना है, इसी को डिराइव करना है। तो चलो भाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एस, एस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे वीटी ग्राफ में एरिया, एरिया निकालना है, ठीक है। और किसका एरिया निकालना है, ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो क्या ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, ट्रेपेजियम कौन सा है, ये देखिए, सॉरी ये हमारा क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 में हाइट, ये हमारा क्या है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, बस इसी को अपन को निकालना है, काम हो जाएगा अपना भी, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 में हाइट, ठीक है। अब 1/2, ठीक है, बेस 1 क्या ले लोगे भाई बताओ, बेस 1 क्या ले लोगे भाई, भाई बेस वन बताओ, ट्रेपेजियम है, बेस 1 क्या हो जाएगा अपना, एक बेस क्या हो जाएगा एफ डी, एफ डी हो जाएगा, अरे बी नहीं भाई एफ डी प्लस बेस 2 क्या हो जाएगा अपना, ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, इनटू में हाइट क्या रहेगी अपनी, हाइट ये रही सी डी, इसकी हाइट है, चलो सबकी वैल्यू रख दो फटाफट से भाई, 1/2 एफ डी की क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा, और ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी कहाँ है भाई अपनी, ए सी यू हो जाएगी, अरे एफ डी वी है अपना, और प्लस यू, यू प्लस वी, सी डी क्या है अपना, हाइट है इंटू टी, ठीक है, समझ आया। अब अच्छा देखो, आप लोगों ने एक कहीं पे कुछ देखा होगा, क्या देखा होगा, पेन चेंज कर लेता हूँ तो साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा सबको। आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है ना सबने, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस बाई टी, पढ़ा है ना सबने, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग यहाँ से टी निकालें तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए, ठीक। तो इस ये जो टी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली वो हमें कहाँ यहाँ पुट कर देंगे, टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए हम लोग यहाँ पुट करेंगे, करो पुट भाई, करो पुट, 1/2, ठीक है, पी प्लस यू इंटू में क्या करना है भाई, पी माइनस यू अपॉन में ए, तो ये पुट कर ली वैल्यू, पुट कर ली वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ पे अपने स्पेस बना लेते हैं, बस नहीं सबको स्पेस चाहिए भाई, थोड़ा सा स्पेस तो मैं भी दे सकता हूँ, स्पेस ले लिया जाए भाई, ठीक है स्पेस ले लेते हैं, 1/2, अब आपको करना है क्या है भाई, एस इज इक्वल टू 1/2, दिख रहा है ना सबको, इधर खड़ा होकर बताऊँ, एस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अभी क्या रहेगा 1/2, और यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, ये ए आ गया यहाँ पे, और क्या है वी प्लस यू, वी प्लस यू, और क्या है वी माइनस यू, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। फिर
ये 2a क्या रहेगा, इधर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम लोग 2as इक्वल्स टू ई का क्या करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यू हो जाएगा, फिर प्लस यू हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा 2as इक्वल्स टू, देखो ये प्लस का यू है और ये माइनस का यू है, एक प्लस का यू है एक माइनस का यू है, तो एक प्लस का माइनस का यू प्लस का यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हो गया भाई ये डिराइव, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया अपन ने। और क्या कैसे कर ली, एक ही ग्राफ से कर ली भाई तीनों है। अब आपको ज्यादा ग्राफ वगैरह नहीं बहुत सारे देखने, एक ही ग्राफ सब जगह चिपका दो, ठीक है। बस जो स्टार्टिंग में बात बताई थी वो ध्यान रखना है, जिसका स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, एरिया अंडर कर्व में डिस्प्लेसमेंट देता है। बस बाकी आपको चीजें याद नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, ये ग्राफ 3-4 बार बना के प्रैक्टिस कर लो और बस। और हाँ, आप लोग ये वैल्यूज भी अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे मैंने ABCD लिखा हुआ है, अपनी वैल्यूज अपने हिसाब से रख सकते हो कि आप यहाँ से स्टार्ट करने जाओगे ये तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आई होप कि भाई आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया भाई। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।